फिलोसफी में 90% मार्क्स कैसे लाएं? अगर आपके भी मन में ये क्वेश्चन है तो बस वीडियो को पूरा देख लेना। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। आज की क्लास में बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 को लेकर फिलोसफी में 90% मार्क्स कैसे लाया जा सकता है एवं उनके साथ साथ फिलोसफी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखो, मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। देखो, अभी से पढ़कर, ठीक है, अभी हम सभी के पास लगभग 8-9 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। अभी से पढ़कर हम सभी फिलोसफी सब्जेक्ट में, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी से पढ़कर हम सभी फिलोसफी सब्जेक्ट में 90% से ऊपर प्लस मार्क्स कैसे लाया जा सकता है ये बताऊंगा। और साथ ही साथ फिलोसफी सब्जेक्ट का 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम को लेकर फिलोसफी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, जो कि कई सालों से पूछा जाता है और 2027 में भी चांस है कि आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा और 90% मार्क्स कैसे लाया जा सकता है 2027 के बोर्ड एग्जाम में ये भी कहीं पर भी बता दूंगा, ठीक है। बस आप सभी को एक छोटा सा काम करना है, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, क्लास को पूरा देखिएगा, हो सके तो आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं, समय भी हम सभी के पास बहुत कम है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है, भारतीय दर्शन की प्रकृति कैसी है? भारतीय दर्शन की प्रकृति कैसी है? आपको एग्जाम में एक गलती भूल के भी नहीं करना है, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। जितने भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं उनको ये गलती नहीं करना है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, भारतीय दर्शन की प्रकृति कैसी है, तो देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। यहाँ देखो, भारतीय दर्शन केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने और मोक्ष पाने के लिए है। भारतीय दर्शन केवल जीने के लिए नहीं है बल्कि जीवन जीने और मोक्ष पाने के लिए है मेरे भाई। इस सब बातों को समझा करो, ठीक है। देखो, इस चैनल पर आप सभी को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस चैनल पर आप सभी को पूरा किताब नहीं पढ़ाया जाएगा। देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ टारगेट एक ही बात रहता है कि सभी बच्चों का 400 से ऊपर मार्क्स दिलाना है ना। इसलिए आप सभी को बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन एवं उनके उत्तर को आप सभी ध्यान से देख लो, हो सके तो आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूरा समझा के बताऊंगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आप सभी को पूरा किताब नहीं पढ़ाऊंगा, बस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ही दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, एग्जाम में पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। हाँ, हिंदी सब्जेक्ट में मैं आप सभी को पूरा हिंदी सब्जेक्ट में पूरे अच्छे से विस्तार से बताऊंगा, हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है। निबंध कैसे लिखा जाएगा, मतलब जितना भी चीज़ देता है हिंदी में सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ना जाने कब वीडियो आ जाएगा आप सभी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, भारतीय दर्शन की प्रकृति कैसी है, अब देखो ऑप्शन और मेरे को बताओ कितने बच्चे को इस क्वेश्चन का सही उत्तर मालूम है, ठीक है। देखो, भारतीय दर्शन की प्रकृति कैसी है, फटाफट कमेंट करो जितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। देखो, एग्जाम में मेरे भाई 2027 के बोर्ड एग्जाम में आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछेगा, ऐसा ही ऑप्शन भी रहेगा। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ऑप्शन भी यही रहेगा, हाँ भाई यही ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, तो बस आप सभी को याद रखना है, हो सके तो वीडियो को सेव कर लेना, ठीक है। और एग्जाम आते आते सभी वीडियो को आपको फिर से देखना है, पूरा रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, भारतीय दर्शन की प्रकृति कैसी है, तो आपको याद रखना है, यहाँ देखो, व्यावहारिक और आध्यात्मिक, ठीक है, व्यावहारिक और आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। भारतीय दर्शन की प्रकृति कैसी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, व्यावहारिक और आध्यात्मिक। याद हो कि आप सभी को व्यावहारिक और आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय दर्शन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने और मोक्ष पाने के लिए है, ठीक है। चलिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर कौन थे? मैं आप सभी को जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूं ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। इनसे पहले भी एक 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ देखो, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी सब्जेक्ट का एक पहले भी वीडियो आ चुका है, जितने बच्चे नहीं देखे हो इनसे पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लेना, मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक हो सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, ध्यान से देखते जाओ, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। चलिए, 3 नंबर, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध का मार्ग क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख निरोध का मार्ग क्या है, ठीक है। तो देखो, 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आप सभी ध्यान से देखते जाओ, एग्जाम आते आते मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब कंप्लीट कर दूंगा मेरे भाई, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं। वीडियो को भागा भागा के आपको नहीं देखना है, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महर्षि कपिल, ठीक है। महर्षि पतंजलि में भूल के भी टिक मत मारना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 5, योग दर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध को क्या कहते हैं? योग दर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध को क्या कहते हैं? थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत मेरे भाई पढ़ लो यार, ठीक है। मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आप सभी को कैमरा लगा करके फोटो दिखाऊंगा। ये मैं कोट पहना हूँ, ठीक है, पूरा गंजी पहना हुआ भाई, पूरा पसीना से भी लथपथ हूँ, ठीक है। देखो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हम सभी का गुजर चुका है, ठीक है। और चौथा महीना यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये वीडियो मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ? लगभग 20 अप्रैल को, ठीक है। 20 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 21 अप्रैल को ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, आप सभी के पास जाएगा, ठीक है। देखो अभी गर्मी का समय चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अभी से मेहनत करोगे, समय देखो बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास समय है, अभी 8-9 महीने का समय है, फिर कभी पढ़ेंगे, ऐसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे, आप सभी समझदार हैं। योग दर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध को क्या कहते हैं? तो देखो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी योग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बस देखते जाओ ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन का राइट आंसर बताता हूँ, देखो मेरा कहने का मतलब ये था, मैं जितना भी क्वेश्चन दिखाता हूँ सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बताता हूँ, ठीक है। चलिए आपसे भी किसी से भी पूछ सकते हो, चैट जीपीटी, जेमिनी आई या फिर किसी भी टीचर, जहां से आपको पूछना है पूछ लेना, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? तो 6 का सही आंसर है मेरे भाई। कितने बच्चे को मालूम है? 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर में ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसका कथन है? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 7 का सही आंसर आपको याद रखना है, शंकराचार्य का कथन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य ने कहे थे ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ठीक है। ये किनका कथन है? तो शंकराचार्य का कथन है। 8 नंबर में चावर्क दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? चावर्क दर्शन जो है वो किस प्रकार का दर्शन है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भौतिकवादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चावर्क दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? तो भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है। चलिए आप सभी को 8 नंबर का प्रश्न शायद याद हो गया होगा, ठीक है। आप सभी मेरे को ये बताओ, 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर, यहाँ देखो 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक का प्रश्न कितने बच्चे को अभी तक याद हो चुका है? आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर टाइप करिएगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से याद होता है, ठीक है। चलिए याद हो गया। चावर्क दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? तो आपको याद रखना है भौतिकवादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 9 नंबर में स्याद्वाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? ठीक है, इनसे पहले जो वीडियो आया था उनमें भी शायद ये क्वेश्चन था, स्याद्वाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार आता है। ठीक है, यानी का मतलब 2027 में भी पूछ सकता है। 10 नंबर में गीता में निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? गीता में निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। ठीक है, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। अभी जो मैं आप सभी को यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या आप सभी मेरे को बता सकते हो कि अभी मेरे को यूट्यूब से पैसा मिलता है? 0 पैसा मिलता है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि 0 पैसा, यानी कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, बस अभी मेहनत कर रहा हूँ, बिना फल का काम कर रहा हूँ। सीधा यही क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था। गीता में निष्काम कर्म का क्या अर्थ होता है? तो फल की इच्छा के बिना कर्म करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। कर्म करते रहो, फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए 11 नंबर में वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की कितने प्रकार होते हैं? वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 9, 10 बताओ। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को इनका नाम जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, आप सभी को रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आधा घंटा के बाद मिल जाएगा। प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ठीक है, याद रखना आपसे भी। 13 नंबर में आधुनिक भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये जितना भी क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप सभी को कुल मिलाकर के हो सकता है 50 या फिर 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, देखते हैं, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए आधुनिक भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को शायद मालूम नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए 14 नंबर में अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है?
देखो यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करेंगे, लेकिन मैं आप सभी को राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। देखो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंद्रिय अनुभव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 15 नंबर में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मेरे भाई। एक मिनट, मेरे को पेन का कलर चेंज करने दो। कौन सा कलर ले लूं? ग्रीन कलर ले लेता हूं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, बताओ। देखो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, डेकार्त के अनुसार मुख्य द्रव्य कितने हैं? डेकार्त के अनुसार मुख्य द्रव्य जो है वो कितने हैं? 1, 2, 3, अनंत, या फिर बताओ। देखो 16 का सही आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डेकार्त के अनुसार मुख्य द्रव्य कितने हैं? 2, ठीक है। 17 नंबर में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रयोजनामूलक तर्क किसने दिया? ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रयोजनामूलक तर्क किसने दिया? तो देखो 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कांट, ठीक है। आपसे भी शायद बहुत सारे बच्चे इनसे पहले ये नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन आज सुन लो, ठीक है। ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रयोजनामूलक तर्क किसने दिया था? कांट ने दिया था, ठीक है। 18 नंबर में पुरुषार्थी की संख्या कितनी है? ये पेन का कलर मेरे को थोड़ा सा फीका लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डार्क पेन का कलर लेना बेटर रहेगा। यहाँ देखो कौन सा ले लेता हूँ, ब्लू कलर, ठीक है। चलिए, क्या आप सभी को मालूम है पुरुषार्थी की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है, अगर आपको नहीं मालूम है तो 4, ठीक है। याद रखना आप सभी, पुरुषार्थी की संख्या कितनी है? पुरुषार्थी की संख्या कुल मिलाकर के 4 है, ठीक है। यानी कि 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 19 नंबर में बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या है? तो देखो 19 का सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, संसार दुखमय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, संसार दुखमय है। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 20 नंबर में सांख्य दर्शन में पुरुष का क्या अर्थ है? सांख्य दर्शन में पुरुष का क्या अर्थ है? शुद्ध चेतना या आत्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर में त्रिरत्न का सिद्धांत किस दर्शन का अंग है? त्रिरत्न का सिद्धांत किस दर्शन का अंग है? तो देखो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैन दर्शन का एक अंग है, ठीक है। याद रखना, त्रिरत्न का सिद्धांत किस दर्शन का एक अंग है? जैन दर्शन का एक अंग है, ठीक है। बहुत प्यास लग रहा है मेरे भाई। चलिए 22 नंबर में मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है? मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है? वेदों द्वारा प्रतिपादित यज्ञ या फिर कर्म, यज्ञ को ही कर्म बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर में अनेकांतवाद का संबंध किससे है? अनेकांतवाद का संबंध वो किससे है? तो देखो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 24 नंबर में जैन दर्शन में स्यद्वाद का अर्थ क्या है? जैन दर्शन में स्यद्वाद का अर्थ होता है सापेक्ष ज्ञान, सापेक्ष ज्ञान यानी कि संभावना का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 25 नंबर में निम्नलिखित में कौन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में कौन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन या फिर न्याय दर्शन? शायद बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम होगा, ठीक है। देखो बौद्ध दर्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। 26 नंबर में कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म, कर्मा, ठीक है, किस पर आधारित है? कर्म का सिद्धांत किस पर आधारित है, इसे समझो आपसे भी। तो देखो कारण कार्य नियम पर, ठीक है। कारण यानी कि कार्य नियम पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, वीडियो को आप सभी 2 बार देख लेना, 100% मैं गारंटी देता हूं सभी क्वेश्चन उत्तर आप सभी को याद हो जाएंगे। अरस्तु के अनुसार कारण कितने प्रकार हैं? अरस्तु के अनुसार कारण है वो कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4, 5 बताओ। देखो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को जानना है कौन कौन, बस कमेंट कर लो, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्ति कितनी है? योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियां कितनी है? तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 29 नंबर में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, यह किस दर्शन का मत है? प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, यह किस दर्शन का मत है? तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्वाक दर्शन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 30 नंबर में दुख निरोध के लिए बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? मेरा गला लग चुका है। 30 नंबर में क्वेश्चन है दुख निरोध के लिए, ठीक है, दुख निरोध के लिए बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? दुख को भगाने के लिए, निरोध मतलब भगाना, ऐसे समझो आपसे भी। दुख निरोध के लिए बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? बताओ, कितने बच्चे बता सकते हो? शायद नहीं मालूम होगा, तो आप सभी को याद रखना है 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 31 नंबर में ईश्वरवाद के अनुसार जगत का सृष्टिकर्ता कौन है? ईश्वरवाद के अनुसार जगत का सृष्टिकर्ता है ईश्वर, खुद ईश्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 32 नंबर में सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप क्या है? जड़, चेतन, अचेतन, विकारी,
देखो 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चेतन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 33 नंबर में अनुभववाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अनुभववाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बताओ, अनुभववाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 34 नंबर में अहिंसा परमो धर्म किस दर्शन का मूल मंत्र है? एक बार फिर से रिप्लाई किया जाए। देखो मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में, यहाँ देखो मेरे को इनको हटाने दो, ठीक है, 2027 के बोर्ड एग्जाम में आप 90% मार्क्स कैसे ला सकते हो, ठीक है। पेन का कलर व्हाइट कर लेता हूँ ताकि मैं आप सभी को अच्छे से लिख के समझा पाऊँ, ठीक है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उनको ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। जब तक आप, यहाँ देखो ये कौन सा पेन का कलर आ गया मेरे भाई, व्हाइट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो मैं आपसे बताता हूँ, जब तक आप सभी का 2027 का एग्जाम नज़दीक नहीं आता, ठीक है, तब तक मैं जितना भी फिलोसफी, ठीक है, मैं जितना भी, हम सभी फिलोसफी सब्जेक्ट का ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दर्शन शास्त्र, मैं जितना भी फिलोसफी सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जितने भी बच्चे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो या फिर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो, दोनों यानी कि दोनों वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, तो मैं उनका 101% गारंटी दे सकता हूँ, उनका 90% फिलोसफी में कोई नहीं काट सकता, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को जितना भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, सभी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 100% चांस है कि आप सभी को यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आगे आप सभी खुद समझदार हैं, मैं आप सभी को और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी और क्लास कर लो, मैं आप सभी को कुल 40 क्वेश्चन आज दिखा देता हूं, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलिए, अहिंसा परमो धर्म किस दर्शन का मूल मंत्र है? तो देखो 34 का सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जैन दर्शन का, याद रखना। अहिंसा परमो धर्म किस दर्शन का मूल मंत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। 35 नंबर में ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसका कथन है? शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, खैर कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं हम सभी, ठीक है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसका कथन है? तो शंकराचार्य का कथन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। याद होगी आप सभी को 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर में न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, खैर कोई बात नहीं। न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा 4, ठीक है। चलिए 37 नंबर में तर्कशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तर्कशास्त्र यानी कि लॉजिक, इंग्लिश में इसको लॉजिक शायद बोला जाता है, ठीक है। तर्कशास्त्र यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लॉजिक, ठीक है। तर्कशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुमान या युक्ति की वैधता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। तर्कशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। 38 नंबर में भागवत गीता के अनुसार स्वधर्म का क्या अर्थ है? भागवत गीता के अनुसार स्वधर्म का क्या अर्थ है? तो 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अपना कर्तव्य निभाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। भगवत गीता के अनुसार स्वधर्म का क्या अर्थ है? अपना कर्तव्य को निभाते चलो, ठीक है। 39 बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, सबसे लास्ट लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो 39 का सही जवाब होगा निर्वाण, ठीक है, निर्वाण, ऑप्शन नंबर यहाँ देखो, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। और आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, शायद देखो आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है, 41 नंबर का भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप सभी को 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो गया है, ठीक है। अगर आप सभी को और भी क्वेश्चन देखना है तो बस आप सभी कमेंट करते रहना, ठीक है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है? स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य, ठीक है, द्रव्य की संख्या कितनी है? तो देखो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थे आज की क्लास में दिखाए गए फिलोसफी सब्जेक्ट का टॉप, ठीक है, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ देखो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, कोई और आप सभी को इस तरीके से नहीं बताएगा, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी को फिर से बोल देता हूँ, अगर आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर आपने फिलोसफी सब्जेक्ट रख लिया है, ठीक है, अगर आप फिलोसफी सब्जेक्ट रख लिए हो, अगर आपको 90% से ऊपर मार्क्स लाना है, देखो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर फिलोसफी सब्जेक्ट को इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आपको 90% मार्क्स लाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सभी को जितना भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, बस आप सभी एक एक करके अच्छे से याद कर लेना। फिक्स से है मेरे भाई, 90% फिक्स से है, 90% तो मैं फिक्स है, ठीक है। 95% भी आप सभी ला पाओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिलहाल के हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।